नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाथफाइंडर की टीम का स्पेशली क्यूरेटेड समुद्र मंथन, ये जो टेस्ट है पेपर 1 पेपर 2 का, ये होने वाला है कल यानी 13 मई को। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, अभी एनरोल कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए इस टेस्ट को। इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के दो बेनिफिट्स होंगे दोस्तों। पहला, आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी का स्तर क्या चल रहा है, और दूसरा, आप जीत सकते हैं प्राइजेस वर्थ ₹1,00,000। गो एनरोल नाउ, डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए बात करते हैं अपनी सेशन की। तो दिल्ली में चलेंगी सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक, टैक्सी। सरकार ने दे दी है इस ड्राफ्ट पॉलिसी को मंजूरी, यानी केजरीवाल की तरफ से इसको नोट दे दिया गया है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मोटर व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी के बारे में। क्या है ये पॉलिसी, क्या क्या इससे चेंजेस आने वाले हैं, किस चीज का ये क्या क्या प्रमोट किया जाएगा, इन सब चीजों के बारे में। तो शुरुआत करने से पहले मैं क्विकली आपको रिमाइंड करा दूं अग्निपथ बैच के बारे में, जो शुरू हो रहा है 1 जून से। एक नॉमिनल प्राइस 7999 पर, कोड यूज करना है एनडी लाइव 10। अगर इस कोड को आप यूज करते हैं तो आप सभी बेनिफिट्स उठा सकते हैं, स्पेशली द प्राइस। जीएस और सीसैट कंप्लीट तैयारी आपकी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है, टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर इसमें मिलने वाली है। चलिए, अगर हम मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम 2023 की बात करें, जो कि लाई जा रही है टू रेगुलेट द कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स इन द सिटी, बेसिकली जो नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं, जैसे कि मैंडेटरी पैनिक बटन्स लगाए जाएंगे टैक्सीज में, जो कि इंटीग्रेट करेंगे इमरजेंसी नंबर 112 के साथ, जो दिल्ली पुलिस का नंबर है। इसके साथ दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ पर ये किया जाएगा कि फेज वाइज ट्रांजिशन किया जाएगा टूवर्ड्स ईवीज, मतलब कन्वेंशनल व्हीकल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट किया जाएगा कंप्लीटली दिल्ली में। जो भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, टैक्सीज हैं, बाइक्स हैं, या फिर थ्री व्हीलर्स हैं, ठीक है। इस ड्राफ्ट का जो ड्राफ्ट जो है स्कीम का, उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना के पास भेज दिया गया है, और इस ड्राफ्ट को पब्लिक फीडबैक और कमेंट्स के लिए भी रखा जाएगा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, बिफोर गिविंग इट द फाइनल शेप। नाउ केजरीवाल ने अप्रूव कर दिया है इस ड्राफ्ट को स्कीम के, जो कि ले डाउन करती है रेगुलेशन फाउंडेशन टू द रेगुलेशंस, रेगुलेटरी बॉडी की तरफ रेगुलेशंस आ जाएंगी बेसिकली कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स की दिल्ली में। ना इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले ईवीज को प्रमोट किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा है कि जो स्कीम है ये प्रायोरिटाइज करती है पैसेंजर्स की सेफ्टी को, जो पहली प्रायोरिटी होगी। इसके साथ साथ ये इंश्योर करेगी टाइमली ग्रीवेंस रिड्रेसल भी, अलॉन्ग विद प्रमोटिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिससे कि पोल्यूशन लेवल्स को रिड्यूस किया जा सकेगा शहर में, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर पूरा एक तरह से डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया कि जो ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वो किस तरह से होगा, मतलब क्या फेज वाइज जो इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल व्हीकल से इलेक्ट्रिक व्हीकल से शिफ्ट होगा वो किस तरह से किया जाएगा। और प्रमोट किया जाएगा इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सीज को, टू व्हीलर्स को बेसिकली, जो पहले चलती थी बीच में रुक गई थी, दोबारा से इनको प्रमोट किया जाएगा। इससे जो आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, वो पोल्यूशन के स्तर को रिड्यूस करने में कामयाब होगी। कोशिश कर रहे हैं कि रिड्यूस किया जा सके, और साथ साथ केवल इतना ही नहीं कि पोल्यूशन रिड्यूस किया जाएगा, नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट की जाएंगी एम्प्लॉयमेंट के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सीज प्रमोट करके इस तरह की चीजों से एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। ना ये मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम 2023 है, ये किस किस पर एप्लीकेबल होगी, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो ये एप्लीकेबल होगी किसी भी इंडिविजुअल या एंटिटी पर जो भी ऑपरेट करती है या ऑनबोर्ड करती है या मैनेज करती है फ्लीट ऑफ मोटर व्हीकल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि उबर, ओला एक्सेट्रा, थ्रू डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। डिजिटली कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू कर रही है, फिर किसी और तरीके से कर रही है, पैसेंजर्स को लाने ले जाने के लिए या फिर किसी ड्राइवर से कनेक्ट कराने के लिए, टू एक्सक्यूज मी, ऑफरिंग टू डिलीवर और पिक अप अ प्रोडक्ट, कुरियर, पैकेज, पार्सल विद अ सेलर, ई कॉमर्स एंटिटी और कंसाइनर। समझ में आया आपको? मतलब जो ई कॉमर्स है, अमेजन हो सकता है, फ्लिपकार्ट, या जो भी डिलीवरी हो रही है, किसके थ्रू हो रही है, या जो टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, उन सब को एक तरह से ये इन सब पर ही एप्लीकेबल होगी, वो जिस भी व्हीकल का यूज करेंगे। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि फेज वाइज कमर्शियल व्हीकल्स जो होंगे दिल्ली में, वो टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स कोई भी हो, जो भी कमर्शियल पर्पज के लिए यूज किए जाएंगे, दे विल बी इलेक्ट्रॉनिक, वो ईवी होंगे आने वाले समय में। ऐसा इसमें प्रपोज किया गया है, ये पॉलिसी ये कहती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैनिक बटन का। तो स्कीम
क्योंकि पैसेंजर सेफ्टी की बात करती है उनकी ट्रिप्स के दौरान, और जो सर्विस क्वालिटी है कैब एग्रीगेटर्स की, उसको इम्प्रूव करने की बात करती है। यहाँ पर ये मैंडेटरी कर दिया जाएगा उन सभी एग्रीगेटर्स के लिए, वो कोई भी कंपनी हो सकती है, ओला, उबर और व्हाटएवर, कोई भी जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, दे हैव टू इंस्टॉल अ पैनिक बटन इन द व्हीकल्स। उनको पैनिक बटन इंस्टॉल करना होगा टू इंश्योर सेफ्टी, टू व्हीलर्स हो या थ्री व्हीलर्स हो या फोर व्हीलर्स हो, एंड वो इंटीग्रेट किए जाएंगे विद 112 जो दिल्ली पुलिस का नंबर है इमरजेंसीज के लिए। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होगी। इसके अलावा जो स्कीम है ये इंक्लूड करेगी एक मैकेनिज्म जिसमें इंश्योर किया जाएगा टाइमली कंज्यूमर ग्रीवियंस रिड्रेसल। कोई भी परेशानी आपको हुई है, दिक्कत आपको हुई है, उसको रिड्रेस करने का टाइमली मैकेनिज्म इंक्लूड किया जाएगा सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा। इसके अलावा इन्फोर्समेंट होगा व्हीकल फिटनेस पे, क्या व्हीकल सही है, वो सही हालत में है, ये सब देखा जाएगा। पोल्यूशन कंट्रोल पर काम किया जाएगा और परमिट की वैलिडिटी को भी ध्यान में रखा जाएगा। इन सब चीजों के लिए मैकेनिज्म्स लाए जाएंगे। इसके अलावा ये प्रोवाइड करेगी ड्राइवर रेमेडियल ट्रेनिंग भी उन केसेस में जहां पर ड्राइवर की परफॉर्मेंस पुअर पाई जाती है, वो अच्छे से मतलब दे आर नॉट अप टू द मार्क। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, एक स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो स्कीम है ये एक हिस्टोरिक फर्स्ट होगी फॉर द नेशन। ये पहली बार ऐसा होगा देश में जहां पर एक स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगी मैंडेटरी ट्रांजिशन। नाउ दिस इज अ की पॉइंट। यहां पर मैं आपको बता दूं, इस पॉलिसी के तहत मैंडेटरी ट्रांजिशन होगा कमर्शियल व्हीकल्स का फ्रॉम कन्वेंशनल व्हीकल्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से कंप्लीट शिफ्ट किया जाएगा टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये एक हिस्टोरिक फर्स्ट है। जो स्कीम है ये प्रोवाइड करेगी फेज मैंडेट, मतलब फेज वाइज होगा मैंडेटरी जो बनाया गया है कि जो फ्लीट ऑपरेटर्स हैं वो ट्रांजिट करें अपने फ्लीट को फ्रॉम कन्वेंशनल व्हीकल्स टू इलेक्ट्रिक। तो फेजेस बताए गए हैं, क्या है मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। ना केवल ये फेज्ड में ट्रांजिशन की बात करती है, बल्कि ये इंक्रीमेंटल परसेंटेज ऑफ जो भी न्यू बोर्ड ऑन बोर्ड व्हीकल्स होंगे उस पर भी अप्लाई होगी ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years, ताकि जो अगले 4 सालों में होगा, ताकि एक कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी रोजी रोटी एक कमर्शियल टैक्सी से चल रही है या वो उसी से अपना घर चला रहा है, तो एकदम से उसको झटका न लगे, तो इसके लिए 4 साल का समय यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि उनको समस्या ना हो। जैसे कि सिर्फ 5% एज ऑफ नाउ, केवल 5% नए जो ऑनबोर्डेड कार्स होंगी उनको इलेक्ट्रिक होना मैंडेटरी होगा पहले 6 महीने में स्कीम के, जब से स्कीम लागू होगी। उसके बाद जो पॉलिसी है आगे मैंडेट करती है कि अगले आने वाले 4 सालों में नोटिफिकेशन से अगले 4 सालों तक सभी कमर्शियल टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स उनको ईवी होना मैंडेटरी हो जाएगा, मतलब वो ईवी होने चाहिए। इसी के अलावा ये टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स की बात कर रही हूँ, अगले 5 सालों में नोटिफिकेशन के 5 सालों के बाद सभी कमर्शियल फोर व्हीलर्स को ईवी होना होगा। ये मतलब फेज्ड ट्रांजिशन है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा जो एग्रीगेटर और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो भी ये कैब सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, टैक्सी एग्रीगेटर्स हैं, वो और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स जो होंगे उनको मैंडेट कर दिया गया है कि वो स्विच करें इलेक्ट्रिक फ्लीट्स में बाय 1 April 2030। ये यहाँ पर इस स्कीम में बताया गया है ना। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि केवल इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सीज को ही परमिट किया जाएगा दिल्ली में। तो स्कीम एक तरह से एक फाउंडेशन ले कर रही है फॉर द रेगुलेटरी प्रोविजंस फॉर बाइक टैक्सीज एंड रेंट अ बाइक सर्विसेज। जो आपने देखा होगा फॉरेन सर्विस फॉरेन कंट्रीज में भी चलती है, दिल्ली में भी चलती थी, बीच में कुछ हुआ, वापस से ये आ सकती हैं, वापस से इनको लाया जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि केवल बाइक टैक्सीज जो होंगी और रेंट अ बाइक सर्विसेज जो होंगी वो इलेक्ट्रिक होंगी, दे नीड टू बी इलेक्ट्रिक। ये कंपल्शन यहाँ पर कर दिया गया है, ठीक है। तो एज अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को देखा जा सकता है बाय दी मासेस, बाय दी पीपल। ये स्कीम इंश्योर करती है कि कोई भी बाइक टैक्सीज या टू व्हीलर्स रेंटिंग सर्विसेज होंगी सिटी में, वो केवल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स से ही सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगी, ये कंपल्सरी है। ये प्रोविजन है इन लाइन विद दी दिल्ली ईवी पॉलिसी ऑफ 2020, उसके साथ अलाइन करके इसको लाया गया है। इसके साथ साथ स्कीम फॉलो करती है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, जो पॉल्यूट करेगा उसको पे करना पड़ेगा, इस प्रिंसिपल पर ये काम कर रही है। इससे जो पर व्हीकल लाइसेंस फी होगी कन्वेंशनल व्हीकल की, वो हायर होगी फ्रॉम दी इलेक्ट्रिक व्हीकल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इलेक्ट्रिक टैक्सी है तो उसको कोई लाइसेंस फी नहीं देनी होगी, लेकिन कोई सीएनजी टैक्सी है तो उसको पे करने होंगे 650 रुपए। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। आई होप आपको ये समझ में आया हो दोस्तों। इसके अलावा जो भी लाइसेंस फीस होंगी, पेनल्टीज होंगी अंडर द स्कीम, वो क्रेडिट की जाएंगी स्टेट ईवी फंड में, जो
इन टर्न सपोर्ट करेगा सभी ईवी प्रमोशनल एक्टिविटीज को। तो जो भी पेनल्टीज आएंगी, फीस आएंगी, वो कहाँ जाएंगी? फंड में जाएंगी। ईवी फंड में जो स्टेट का ईवी फंड होगा, उससे जो भी ईवी प्रमोशनल एक्टिविटीज है, जो भी किया जाएगा सरकार के द्वारा, वो सब यहाँ पर लाया जाएगा। ठीक है, उसमें इस फंड को यूज किया जाएगा। सो इस ड्राफ्ट स्कीम के बारे में बात करते हुए जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है कैलाश गहलोत, उन्होंने कहा दिल्ली के कि एक माइलस्टोन होगा दिल्ली सरकार के लिए। अगर दिल्ली ऐसा इसको कर लेती है कंप्लीटली, ये आ जाता तो एक माइलस्टोन होगा। और यहाँ पर ये हिस्टोरिक मूव होगा, पहली बार देश में इस तरह का किया जाएगा जहां पर रेगुलेट किया जाएगा जो भी एग्रीगेटर्स हैं उनको, ताकि वो इलेक्ट्रीफाई कर सके अपने फ्लीट्स को, रेगुलेट करें इस तरह की सर्विस प्रोवाइडर्स को सिटी में थ्रू दिस स्कीम। तो आई होप आपको ये डिटेल में समझ में आया हो दोस्तों। अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के बारे में बात करें तो ये टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, 15 जून से शुरू हो जाएगी। एनडी लाइव 10 आपको कोड यूज करना है एनरोल करने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है। मेन टेस्ट सीरीज के लिए भी आप जुड़ सकते हैं दोस्तों, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। ये है हमारी टीम पाथफाइंडर। पाथफाइंडर का बोध हिंदी बैच भी शुरू हो जाएगा यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए, जो शुरू हो रहा है 15 जुलाई से, इसी नॉमिनल प्राइस पर। एनडी लाइव 10 आपको कोड यूज करना है, आप एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए भी पर्सपेक्टिव से आप जुड़ सकते हैं, साथ में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे सभी चैनल्स को भी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसी के साथ साथ एक गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा दोस्तों, जिस फॉर्म के साथ अपनी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी कंफ्यूजन हैं, डाउट्स हैं, आप उनको भी रिजॉल्व कर सकते हैं। टीम आपसे कनेक्ट करेगी इन फॉर्म्स के थ्रू। अपनी डिटेल्स भेजिए, अपनी क्वेरी भेजिए और आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व भी यहाँ पर किया जा सकता है। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.